तो फाइनली डे वन कलेक्शन आया है। डे टू के भी बारे में बात करेंगे। डे वन का कलेक्शन कितना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्या है क्या नहीं पूरा डिटेल चर्चा करने वाले हैं। अब क्या तरुण आदर्श ने क्या कहा है उसके बारे में बात करूंगा मैं। उसके बाद बात करते हैं मेरा ओपिनियन को लेके। तरुण आदर्श ने भी इसका कलेक्शन दिया है। कैसा आदमी है देख लो। इस आदमी ने इस फिल्म का रिव्यू नहीं डाला, वरना साला छोटी छोटी फिल्मों का रिव्यू डालता है। देखा है कभी इसको? लेकिन अजय से बड़ी नफरत है भाई आदमी इस बंदे को। और ये मैंने कुछ चीज़ों के मामले में देखा है। ये बहुत से फिल्में अजय की रिव्यू नहीं करता है जितना मैं आज भी याद है मुझे कुछ चीज़ें। आफ्टर अ लो स्टार्ट इन मॉर्निंग एंड नून शोज Dede Pyare pick up significantly on evening show onward. Multiplexes have responded favorably, setting the stage for crucial growth on Saturday Sunday. Dede Pyare 2 has opened lower than the first part, which was 10.41 crore including previews. While the trailer of Dede Pyare 2 was well received, the subsequent promotional assets didn't generate strong curiosity among viewers. एग्जैक्टली इसने भी ये प्रमोशन को लेके बोला है कि प्रमोशन फिल्म का उतना अच्छा नहीं किया गया। ऑल आइज आर नाउ ऑन सैटरडे संडे ग्रोथ विच विल एब्सोल्युटली क्रूशियल। दे पैदे टू वीक 1 फ्राइडे 9.45 करोड़, 8.5 करोड़ के आसपास ट्रेड फिगर थे और 1 करोड़ एक्स्ट्रा दिखाया। तो भाई तुम लोगों को मिर्ची क्यों लगी? कुछ लोग बोल रहे कि भाई ट्रेड फिगर तो 8.5 करोड़ था। बस तुम लोगों का जो मैडॉक वाला आदमी है वो 10 करोड़, वो जो तुम्हारी जब भूल चुक माफ आई थी राजकुमार घसीटाराम की, 3 करोड़ का ट्रेड फिगर था उसने 10 या 11 करोड़ दिखाया था। तब तुम्हारा मुंह नहीं खुला। तुम दे प्यारे वालों को बोल रहे हो भाई एक ही तो करोड़ एक्स्ट्रा दिखाया भाई। और वो तो सब दिखाते हैं भाई। और कभी कभी ट्रेड तो लेट रिएक्ट करता है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसको। और अजय देवगन कभी भी भाई कम से कम उसकी फिल्म में फेक कलेक्शन दिखा के अपना ये कहते हैं ना कि अपनी जो एक ऑनेस्टी है ना कम नहीं करता है। कभी भी देखो वो आदमी है जो 9 करोड़ को 9 करोड़ ही दिखाएगा। सिंपल बात है। इवन ट्रेड भी कभी कभी बाद में चेंज हो जाता है। और 8.5 करोड़ का तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि 10.5 12.5 दिखाया। कम ऑन यार, थोड़ा सा तो लॉयल रहो। मतलब ठीक है भाई, जेलसी है, समझ आता है, पर नहीं चाहिए इस टाइप का लॉजिक। मतलब फिर अगर मैं मैडॉक वालों की बात करूँ, ऑनेस्टी की बात तो भाई तुम करो ही मत। इवन वाईआरएफ की बात करो तो तुम तो बड़े मुंह से वाईआरएफ को सपोर्ट करते। भूल भुलैया 3 के वक्त क्या हुआ था भाई? जब 30 करोड़ का ट्रेड फिगर था, तुम्हारा 38 करोड़ दिखा रहा था। यही टी सीरीज़ वाला 8 करोड़ एक्स्ट्रा दिखा रहा था। ये टी सीरीज़ वाला अभी सिर्फ 1 ही करोड़ एक्स्ट्रा दिखाया। और वो भी 1 करोड़ एक्स्ट्रा नहीं दिखाया क्योंकि क्लियर नहीं किया गया था कल ट्रेड्स ने कि 9.5 भी हुआ होगा। बात ये है कि ये लोग बड़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहे। 8.5 करोड़ ट्रेड था ना, फिर उस लॉजिक से करण जोहर तो 11-12 करोड़ दिखा देता भाई, तब तो तुम एक्सेप्ट कर लेते। तो ये डिबेट यहाँ पे नहीं चाहिए कि ये ज़्यादा है वो ज़्यादा दिखा है। कुछ नहीं भाई, जब बाकी के लोग दिखाते हैं तो तुम कुछ नहीं बोलते हो भाई। नहीं भाई प्रोड्यूसर फिगर लास्ट होता है तो लास्ट होता है तो एक्सेप्ट करो ये। अब क्या होगा? अब दूसरा दिन क्या होगा? क्या 15 करोड़ का चांस है क्या? जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं। देखो भाई 15 करोड़ का चांस कब होगा मैं तुमको बता सकता हूँ। अभी 10 बजे तक 24 लाख का कलेक्शन हुआ है ट्रेड के अनुसार। ट्विटर इसको 35 लाख दिखा रहा है, विच इज़ गुड। ट्रेड फिगर 8.5 करोड़ दिखाया रहा था और प्रोड्यूसर फिगर सिर्फ 1 करोड़ एक्स्ट्रा 9.5। मैं ट्रेड में आज करता हूँ फिर ऐड 12 करोड़, प्रोड्यूसर फिगर आएगा 13 करोड़ के आसपास, 13 13.5 15 होगा कि मुझे अभी नहीं मैं कह सकता, लेकिन 13 तो गारंटी बोलता हूँ। तो 13 और 9 कितना होता है? 24 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि 2 दिन में 25 करोड़ का नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर आ सकता है और अकॉर्डिंग टू ट्रेड आ सकता है 20 करोड़। जी हाँ, 11 और 8 19-20 टाइप का। तो 20 करोड़ ट्रेड फिगर आएगा 2 दिन में, 20 या 21 करोड़। और प्रोड्यूसर फिगर आएगा 2 दिन में 25 करोड़ नेट कलेक्शन। देखो भाई यही करते रहो। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, मैं तुम्हारे को सिर्फ एक ही बात बोलूँगा पर्टिकुलरली, ये फिल्म
तुम लोग अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अच्छा करवा देते हो ना भाई, तो इसको कम से कम कुछ शोज़ रहेंगे अगले वीक में भी अच्छे खासे। तो बस वो करो कि मंडे वाला एंगल कोलैप्स ना हो, क्योंकि इनकी एक आदत है लव रंजन की और टी सीरीज़ की, अगर गलती से कोलैप्स हो जाती है ना मंडे के बाद, ये लोग पोस्टर देना बंद कर देते हैं। तो कम से कम इनके पोस्टर आने चाहिए, इतना कलेक्शन करते रहो कंसिस्टेंसी दिखाओ। और आज एक बात है, आफ्टरनून चढ़ेगा, मॉर्निंग छोड़ो यार, मॉर्निंग वैसा ही रहेगा। अभी के कलेक्शन से जज मत करो, मॉर्निंग ढीला ही रहने वाला। इवन हॉलीडे के भी दिन, इवन कल का भी मॉर्निंग थोड़ा ढीला ही होगा, लेकिन आफ्टरनून इवनिंग और आज नाइट जो चढ़ेगी ना फिल्म, वो ना कल नाइट को चढ़ी थी और ना ही पर कल के नाइट, आने वाले कल के नाइट को चढ़ने वाली है। सैटरडे नाइट जो शोज़ होते हैं वो ऑलमोस्ट हाउसफुल होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए एक आपका एडवांटेज है, आफ्टरनून इवनिंग और नाइट बहुत चढ़ेंगे। कल आफ्टरनून इवनिंग खतरनाक चढ़ेंगे, नाइट क्योंकि मंडे को कॉलेजेस वगैरह होते हैं वापस, तो थोड़ा कम एंगल होता है। पर सैटरडे नाइट सबसे बड़ा, देयर आर हाई चांसेस कि सैटरडे नाइट ये फाड़ दे बॉक्स ऑफिस। तो देखो इसका एक फ़ायदा है, सन ऑफ सरदार में और इसमें क्या फ़र्क है मालूम है, उसका भी ढीला स्टार्ट था लेकिन उसके रिव्यूज़ ख़राब आए थे। इसके रिव्यूज़ अच्छे आने की वजह से हुआ क्या है कि नाइट शोज़ बढ़ रहे। और देखो ये फिल्मों के लिए आफ्टरनून इवनिंग और नाइट, स्पेशली इवनिंग और नाइट ऐसी फिल्में अच्छी चलती है। तो होप करो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे जो 4 दिन है ना, वहाँ पे कोलैप्स ना दिखे। कोलैप्स यानी कि कितना बड़ा कोलैप्स, ये आपको मैं परसों बता पाऊँगा कि पहले देखना पड़ेगा सैटरडे संडे कितना जाता है, उसके बाद मंडे क्या होता है, पूरा डिटेल उस पर हम संडे नाइट को बात करेंगे। ओके, कल लाइव सेशन लाता हूँ, अगर हो सके वक्त मिले तो डेफिनेटली इसके एनालिसिस को लेके भी लाऊंगा, और कुछ फिल्में हैं जिनके बारे में बात करनी है। और अभी मुझे बाकी फिल्मों का आई विल ट्राई माई बेस्ट की वीडियो बनाऊँ, बट अभी पहले इस फिल्म पे ही ज़रा फोकस करने दो भाई। हम जब बाकी फिल्मों पे भी तो बार बार बात करते ही रहते हैं ना। ग्रॉस में आपको जानना है क्या कितना हुआ है वर्ल्ड वाइड वगैरह इसका, डे 1 मेकर्स ने दिया नहीं होगा वो, तो ठीक है मैं वो भी दे देता हूँ आपको। अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं आपको ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कितना हुआ है वो। अब देखो इसमें आप ओवरसीज़ में जो एक्सपेक्टेशन थी वैसा हुआ नहीं है इसका, बट फिर भी इट्स नॉट बैड जो आया है। ग्रॉस में 3-1 करोड़ एक्स्ट्रा पकड़ लो, 12-1 करोड़ आया होगा भाई, 12 से 13 करोड़ का ग्रॉस डे 1। प्री कोविड के बाद नहीं, मतलब पोस्ट कोविड, सॉरी कोविड के बाद कोई रोमांटिक कॉमेडी लव रंजन की जो आई है, वो तू झूठी में मक्कार आई थी और इसके बाद ये आए। तू झूठी में मक्कार ने 13 करोड़ का ओपनिंग किया था, ये इसको नहीं हरा पाई है भाई, ये थोड़ी कम है ओपनिंग। और वो पार्ट 1 था तू झूठी में मक्कार का, ये पार्ट 2 होके भी कम हुआ है कलेक्शन थोड़ा सा उसकी कंपैरिजन में। सन ऑफ सरदार 2 का असर थोड़ा पड़ा है भाई। बाकी ठीक है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, मंडे बहुत मैटर करता है कि कोलैप्स ना हो। बाकी डे 1 अच्छा है, नॉट गुड बट नॉट बैड टू, सेटिस्फाइंग है थोड़ा बहुत। डे 2 आज का इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उसका एनालिसिस कर दिया।